लोगों को न्याय दिलाने वाला खुद न्याय की लगा रहा है गुहार। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने पर हुआ मजबूर। अधिवक्ताओं को नहीं पता हो रहा है न्यायालयों का स्थानांतरण के मुद्दे पर अधिवक्ताओं का बरेली में विरोध आंदोलन। नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ की फैक्ट खबर। क्या आपने सुना है, जब दूसरों को इंसाफ दिलाने वाला खुद इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर उतर आए तो क्या होता है? फिर होता है आंदोलन। जी हाँ, आज हम बात करेंगे यूपी के जिला बरेली की, जहां अधिवक्ता खुद को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए हैं और इनके साथ अन्याय किसी और ने नहीं बल्कि इन्हीं के न्यायालय ने किया है। मामला क्या है, इस पर विस्तार से रोशनी डालते हैं। दरअसल जनपद न्यायालय से दीवानी न्यायालयों के स्थानांतरण के मुद्दे पर अधिवक्ताओं का विरोध आंदोलन बुधवार को भी जारी रहा। यहाँ पर हम बरेली बार एसोसिएशन में सब लोगों के साथ खड़े हुए हैं और यहाँ पर जितने भी अधिवक्ता हैं, इनकी जो भी परेशानियाँ है जानते हैं कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या मांगे हैं। जी अध्यक्ष जी, बताएंगे आपका नाम क्या है? मैं अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट। आप लोग क्या क्या मांगे यहाँ से? हमारी मांग ये है कि 2019 में सिविल कोर्ट बरेली से 6 कोर्टे जाने का एक प्रस्ताव हुआ और उसमें 2020 में एक एग्रीमेंट हुआ एडीएम के बीच में और राकेश अग्रवाल जी के बीच में, और उसमें ये हुआ 6 कोर्टे उनकी बिल्डिंग में जाएंगी सिविल लाइंस में, 2 कोर्टे रोजगार कार्यालय में जाएंगी। उस संबंध में प्रक्रिया बराबर चल रही है। उसके बाद एक फिर से एग्रीमेंट हुआ, समझौतानामा हुआ, जिसमें यह कहा गया कि पहला इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वो कराएंगे, उसके बाद उस बिल्डिंग की फिटिंग बिजली सरकार कराएगी, और उस संबंध में 64 लाख रुपए सरकार से पीडब्ल्यूडी को रिलीज़ हो गया। अब दूसरी बात ये आती है कि इस बीच में एक बोर्ड लगा उस बिल्डिंग के ऊपर, जनपद न्यायालय बरेली का, जो अधिवक्ताओं की जानकारी में आया। अधिवक्ताओं द्वारा उसका विरोध किया गया और उसी विरोध के चक्कर में हम लोग हड़ताल पर हैं। इस संबंध में पहले हमारी वार्ता जिला जज महोदय से आई, उन्होंने कहा हम पे कोई फाइल नहीं है। उसके बाद वार्ता हमारी जिला मजिस्ट्रेट महोदय से हुई, हमारे सचिव महोदय द्वारा बराबर प्रयास किया गया, जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा गया है फाइल हमारे पास। इसी चक्कर में हमें काफ़ी समय व्यतीत हुआ। उसके बाद राकेश अग्रवाल जी से हमें एग्रीमेंट प्राप्त हुआ, समझौतानामा प्राप्त हुआ, अन्य कागजात प्राप्त हुए। उसके बाद जिला जज महोदय द्वारा एक पत्रावली जो कम से कम 250-300 पेजों की होगी, वो हमारे प्रतिनिधि मंडल को दिखाई गई और उसमें देखा गया कि हाँ, एग्रीमेंट भी हुआ, करार भी हुआ, इस तरह की क्यों लोग इन्वॉल्व हैं, क्या है। तो वो बहुत मोटी थी, बोले हम इसकी नकल तो आपको नहीं दे सकते हैं मगर आप दिखा सकते हैं। वो तो सेकेंडरी चीज़ है। जहाँ खुदा जिसके साथ है, पता चला उसे पैसा 64 लाख कैसे रिलीज़ हो गया। जहाँ पर जजेस इन्वॉल्व हैं तो वहाँ नीचे वाला क्या कर लेगा, जहाँ पर सरकार इन्वॉल्व है तो नीचे वाला क्या कर लेगा, ये हम कैसे कर सकते हैं? तो जब आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो केवल वकीलों को तोड़ सकते हैं, वो हो नहीं सकता है। तो वकीलों की मुख्य मांग है जो भी एग्रीमेंट है, सून है, झूठा है, उल्टा है, सीधा है, उसे निरस्त किया जाए, या दूसरा ये बिल्डिंग कल गिरा दी जाए तो वकील अपनी स्ट्राइक से वापस आ जाएंगे। इससे नीचे पे हमें कुछ मंजूर नहीं है। अधिवक्ताओं ने एक आवाज से अदालतों के स्थानांतरण का विरोध किया। बता दें कि 20 सितंबर 2022 को सिविल की 6 कोर्ट्स जजी कैंपस से हटाकर एक प्राइवेट तौर पर जंक्शन रोड पर स्थित एक मार्केट में स्थानांतरित की जा रही थी और इस बिल्डिंग पर जिला न्यायालय बरेली के नाम का साइन बोर्ड भी लगा दिया था, जिसकी जानकारी होने पर बरेली बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जानकारी इकट्ठा की और जिला जज बरेली और जिला अधिकारी बरेली से मुलाकात कर स्थिति जानने की कोशिश की, लेकिन कोई संतुष्ट जवाब न मिलने पर बार एसोसिएशन ने हड़ताल करने का मन बनाया। ये जो हड़ताल चल रही है, ये अधिवक्ताओं की मांग है। यहाँ से 6 अदालतें सिविल कोर्ट की स्टेशन रोड पर शिफ्ट की जा रही हैं, जो कि बार एसोसिएशन को बिना बताए ये निर्णय लिया गया था। हम लोगों द्वारा जब बोर्ड टंगा था तब हम लोगों को जानकारी में आई। बेंच की सबसे बड़ी भूल ये है कि बार को बिना विश्वास में लिए ये ऐसे कृत्य किए जाएंगे तो हमारे मान सम्मान को निश्चित रूप से ठेस पहुंचेगी, जो हमें कभी बर्दाश्त नहीं होगी। इस हड़ताल में बरेली बार के समर्थन में नवाबगंज बार, बहेड़ी बार, आंवला बार, फरीदपुर बार के वकीलों ने पूरा सहयोग दिया और हड़ताल का विरोध किया, जिसमें बार अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट, बार सचिव वीरेंद्र प्रसाद ध्यानी, बार उपाध्यक्ष उदयवीर यादव एडवोकेट, बार कनिष्ठ ललित सिंह एडवोकेट शामिल रहे और इस दौरान उन्होंने हड़ताल से जुड़ी जानकारी भी दी। कमिश्नरी बार एसोसिएशन, नवाबगंज बार एसोसिएशन, आंवला बार एसोसिएशन, बहेड़ी बार एसोसिएशन, नवाबगंज बार एसोसिएशन, फरीदपुर सिविल बार एसोसिएशन,
और मीरगंज बार एसोसिएशन लगातार हमारे संग कार्य से विरक्त है, कोटे हैं और उस समय 50 अधिकारी हैं और 43 अधिकारी इस समय यहाँ कार्यरत हैं। तो ऐसा क्या कारण रहा कि उसके बाद ये 6 अदालतों के लिए ये अप्रूवल लिया गया और उसके बाद जब अप्रूवल लिया गया तो हमारे बार एसोसिएशन को उसमें संज्ञान में नहीं बताया गया। आपको बता दें कि बरेली बार एसोसिएशन बरेली के सभी अधिवक्ता इस हड़ताल में साथ है। वहीं अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। अधिवक्ताओं ने अब अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है और बताया है कि उन्हें दूसरी जगह खतरा रहेगा, साथ ही सुविधाओं के अभाव से भी गुजरना पड़ेगा। बस योजना इतनी है, एक शेर के माध्यम से अपनी पूरी बात को कहने का प्रयास करूंगा कि पहले फुटपाथ से हर लाश उठा ली जाए, तब कोई बारात निकाली जाए। अब दीवार गिराने से कुछ नहीं होगा, अब तो बुनियाद की हर ईंट निकाली जाए। इसके पीछे अधिवक्ताओं के अहद करने के पीछे कौन कौन से मंसूबे थे, कौन कौन सी फ़िरका परस्ती ताकतें थीं, सत्ता में बैठी हुई, अधिकारियों में बैठी हुई और जो जिला प्रशासन में बैठे हुए, कि डिमोलिश होने वाली जिसका ऑर्डर बीडीए ने निकाल दिया, ये बिल्डिंग अवैध है, डिमोलिश की जाएगी। और उस डिमोलिशन के बाद 2016 के ऑर्डर का वो ऑर्डर रिकॉल नहीं हुआ, उसकी कोई अपील नहीं हुई, उसको केवल लीगलाइज करने के लिए आप अदालत वहाँ बिठा रहे हैं ताकि अदालत बैठा के वहाँ अदालत काम हो सके, अधिवक्ताओं को तोड़ा जा सके, वादकारों को तोड़ा जा सके और अपने आर्थिक उद्देश्य की लाभ प्राप्त करने के लिए ये कुकृत किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या न्याय के लिए दर दर भटक रहे अधिवक्ता खुद को न्याय दिलाने में कामयाब होते हैं। आगे की इनकी रणनीति क्या होगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। देखते रहे फैक्ट नाउ की फैक्ट खबर।